कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। बिहार में अगले साल यानी कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अभी से ही बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ बीते शनिवार को जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। इस बीच आरजेडी के एक दावे से बिहार के सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं आज की स्पेशल स्टोरी में। शुरू करते हैं। आरजेडी के साथ जाने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार। आरजेडी के विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने सोमवार यानी कि 7 अक्टूबर को पत्रकारों से बातचीत में सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। उनसे सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, आखिर ये क्या संकेत है। इस पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि चुप है, कोई कारण होगा, वही बता पाएंगे क्यों चुप है। असल में उनके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं। कभी कभी रात में वो सोचते हैं कि कहाँ ये फेरे में पड़ गए, हम देशद्रोहियों के साथ हाथ मिला लिए जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी। भाई वीरेंद्र ने आगे कहा कि नीतीश कुमार कभी इतिहास उलटते हैं तो उन्हें दिमाग में आता है कि ये वही बीजेपी और जनसंघ वाले लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था। ये याद कर नीतीश कुमार चौंक उठते हैं, रात में भी नींद टूट जाती है, सपने में भी आता है कि देशद्रोहियों के साथ नहीं रहना चाहिए तो चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए आगे क्या होता है। इस सवाल पर कि क्या आप लोगों के साथ आएंगे, इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि पहले भी आए हैं, नई बात थोड़ी है, समाजवादी रहे हैं, समाजवादियों के साथ रहेंगे। भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से भतीजे तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपनी गोद में खिलाया है, ये बात भी उन्होंने याद होगी। भाई वीरेंद्र ने इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है क्योंकि ये माना जाता है कि जब नीतीश होते हैं खामोश तब आता है सियासत में तूफान। बिहार की राजधानी पटना के सियासी हलकों में एक बार फिर से इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर नीतीश कुमार किसी मुद्दे पर चुप हो गए हैं और अपने सहयोगी से मिलना कम कर दिया है तो समझिए सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं कि वो उनका अगला कदम क्या होगा। बिहार के मुख्यमंत्री की चुप्पी के बाद राजद के बड़े नेताओं में शुमार भाई विजेंद्र ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को लेकर इतना बड़ा दावा किया है कि बिहार ही नहीं देश की सियासत में हड़कंप मच सकता है। दरअसल बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जहां एक तरफ जेडीयू और राजद के बीच जुबानी जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ राजद नेता भाई वीरेंद्र कुछ और ही दावा कर रहे हैं। राजद नेता का दावा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देंगे। हालांकि जेडीयू ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब समझने वाली बात यह है कि राजद नेता भाई वीरेंद्र ने ऐसा बयान किस आधार पर दिया। जैसा कि आपको याद होगा कि अभी हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू ने पार्टी की बैठक की। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। इसके बाद से सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से दूरी बना ली है, ये दावा राजद नेता कर रहे हैं। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार की चुप्पी के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। राजद नेता ने दावा किया कि सीएम नीतीश कुमार राजद के साथ आ सकते हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार पहले भी राजद के साथ आए हैं, नई बात नहीं है, वही वो समाजवादी रहे हैं और समाजवादियों के साथ रहेंगे। अब इस दावे के बाद बिहार के सियासी माहौल के गर्म होने के जो आसार हैं और उसके साथ ही अब आपको हम बता देते हैं कि बिहार का सियासी हाल। बिहार विधानसभा चुनाव भले ही 1 साल के बाद है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा के तहत 4 जिलों का दौरा कर चुके हैं, तो प्रशांत किशोर ने भी अपनी जन स्वराज पार्टी का ऐलान कर दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी मिशन 2025 के खास प्लान बनाया है, जिसके तहत बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए अपने सियासी आधार को जोड़े रखने के साथ साथ आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति बनाई है। जेडीयू ने ये तय कर रखा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए के साथ 2 दिन पहले हुए जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि संगत पंगत नाम से कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें घटल दल के नेता आपस में मिलेंगे और विपक्ष के द्वारा लगाया गया आरोपी का जवाब देंगे। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं से कहा कि आप लोग अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जाइए और बताइए कि हमने क्या क्या काम किया है। हम सब लोगों को लेकर चलते हैं और आगे सब लोगों को मिलकर साथ चलना है।
मुस्लिम वोट बैंक पर खास फोकस। नीतीश कुमार बिहार मुस्लिम वोट बैंक पर खास फोकस करने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू की जिला स्तर पर हो रही बैठक में मनीष वर्मा की कोशिश अति पिछड़े वर्ग को जोड़े रखने की है। इस तरह जेडीयू ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने की रणनीति को अमली ड्रामा पहनाने का काम शुरू कर दिया था। जेडीयू की कोशिश दोबारा से बिहार में बड़े भाई बनने की है, क्योंकि 2020 चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। इसीलिए जेडीयू ने अपनी एक्सरसाइज विधानसभा चुनाव से एक पहले ही शुरू कर दी है, ताकि दोबारा से मजबूत हो सके। बिहार में 17% मुसलमान का मत है और मतदाता हैं वो लोग जो करीब 50 विधानसभा सीटों पर सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। सीमांचल इलाके की सीटों पर 40 से 55% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद मुस्लिमों को एक तबका जेडीयू के साथ भी जुड़ा रहता है। 2015 में जब नीतीश ने लालू प्रसाद के साथ हाथ मिलाया था तो मुसलमानों ने उनकी पार्टी को भरपूर समर्थन दिया था, लेकिन 2017 में बीजेपी से दोबारा हाथ मिलाने के बाद से मुस्लिमों ने जेडीयू से दूरी बना ली। 2020 के चुनाव में मुसलमानों ने तो उनकी पार्टी को वोट नहीं ही दिया था, जिसके चलते जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी के साथ मुस्लिमों के लिए काम। जेडीयू की कोशिश मुस्लिम वोट बैंक के साथ जोड़ने की है, जिसके लिए ही उन्होंने अपने नेताओं से कहा है कि आप लोग मुस्लिमों के बीच जाइए और बताइए कि हमने क्या क्या काम किया है, हम सब लोगों को लेकर चलते हैं। नीतीश ने कहा है कि हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ओबीसी, अति पिछड़ा और दलित, महादलित सबके लिए काम किया है। इस तरह नीतीश कुमार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी उनकी सरकार मुसलमानों के लिए काम कर रही है। इस तरह मुस्लिम के हक में उठाए गए कामों को अब उनके बीच में लेकर जाने की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब दोबारा से बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके चलते ही मुस्लिमों के हमदर्द बनने की कोशिश में है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के लोगों को लगता है कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय न केवल बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देगा, बल्कि जेडीयू समेत एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के उम्मीदवारों से भी दूरी बनाए रखने का सकता है। उन्हें पता है कि आरजेडी और महागठबंधन के साथ मुस्लिम एकजुट रहता है तो फिर उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसीलिए चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपने नेताओं को मुस्लिमों के बीच जाकर नीतीश सरकार के कामों को गिनाने की बात कही है, ताकि उनका विश्वास जीता जा सके। आपको बता दें कि कैसे खड़ा किया सियासी आधार। नीतीश कुमार ने बिहार में तमाम छोटी छोटी अति पिछड़ी जातियों को मिलाकर अपना सियासी आधार खड़ा किया है, जिस पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहती। नीतीश ने 2005 से 10 के शासनकाल में 2 नई जातीय वर्गों को बनाया था। इसमें एक था महादलित और दूसरा था अति पिछड़ा। इस अति पिछड़े वर्ग को ही जेडीयू अपना मुख्य वोट बैंक बनाने में सफल रही है। बिहार की जातीय जनगणना से भी साफ पता चलता है कि अति पिछड़ी जातियां कितनी अहम है। इसीलिए जेडीयू के महासचिव मनीष वर्मा इन दिनों अति पिछड़े वर्ग को ये बताने में जुटे हैं कि आरजेडी कैसे अति पिछड़े वर्ग के विरोधी और जेडीयू उनकी हितैषी है। आपको बता दें कि जेडीयू बिहार की सियासत में कुर्मी वोटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखते हैं, क्योंकि समुदाय को भी जोड़े रखने की जो स्ट्रैटेजी है उस पर काम हो रहा है। साथ ही अब उनकी नजर आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति में भागीदारी को लेकर जेडीयू उन्हें अपने साथ बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसके लिए आरजेडी का डर भी दिख रहा है। इसके अलावा श्रवणों में भूमिहारों का विश्वास भी बनाए रखने की स्ट्रैटेजी है। इसीलिए जेडीयू की बैठक में भूमिहारों पर अशोक चौधरी के द्वारा टिप्पणी करने का मुद्दा भी उठा। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा कि पार्टी के भीतर 1-2 लोग जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भूमिहारों के लिए बयान देते हैं। इसका सख्त विरोध मैं पहले भी करता था और आज भी कर रहा हूं। भूमिहार हमेशा से एनडीए के साथ रहे हैं, जब नीतीश कुमार की सरकार बनी है, और भूमिहार दमखम के साथ उनके साथ खड़े रहे हैं। तो क्या होगी नीतीश कुमार की अगली चाल, ये तो वक्त बताएगा। आपका क्या सोचना है इस पर कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।